हजरात और नन्हे मुन्ने बच्चे, समस्त ग्रामवासी, आप तमाम हजरात यहाँ पे टाइम निकाल करके पहुँचे, आपका शुक्रिया। क्योंकि आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। हमारे लिए एक तरीके से त्योहार है और ये त्योहार आज़ादी का त्योहार है, जो हमें ये सिखाता है कि हमारा मुल्क आज़ाद है, हिंदुस्तान आज़ाद है और हम और आप सब आज़ाद हैं। और ये आज़ादी हमने अंग्रेजों से हासिल की थी। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े बड़े लोगों ने राज किया है और कई लोगों ने राज किया है। कई हुकूमतें आई हैं और कई हुकूमतें आएंगी। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसके बारे में उर्दू के एक शायर, जो बड़े मशहूर शायर हैं, जिनका नाम डॉक्टर इकबाल है। डॉक्टर इकबाल की शायरी आज भी तमाम तरह की किताबों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में कहा था, अखंड भारत और इस अजीम हिंदुस्तान के बारे में कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, मिटता नहीं फिर भी नामो निशा हमारा। ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान के कानून की दुनिया मोहताज है और जिस हिंदुस्तान के सिस्टम की दुनिया मोहताज है। ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान के बारे में हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से जन्नत की खुशबू आती है। ये अजीम हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की मिट्टी से हमें और आप सबको प्यार है। अजीज साथियों और बुजुर्गों, आज का दिन 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की कायर गुलामी से आजाद हुआ था। तो याद रखो, आजादी के उस पर्व को हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो हमारे लिए एक अजीम त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। आप सब ऐसे मौके पे जरूर विद्यालय परिसर के अंदर आया करें और अपना टाइम निकालें और इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जितना हो सके मैं आप तमाम ग्रामवासियों से अपील करूंगा कि आप जागरूक नागरिक बने। जैसा कि मुझसे पहले मौल साहब ने कहा था कि जागरूक नागरिक समाज को मजबूत बनाता है और मजबूत समाज देश को मजबूत बनाता है। तो आप जागरूक नागरिक बने और जब भी 15 अगस्त का मौका हो, 26 जनवरी का मौका हो, आप टाइम निकाल करके आए, इन छात्रों का छात्राओं का हौसला बढ़ाएं। और ये छात्र और छात्राएं हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, हमारे वतन अजीज का भविष्य है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें आज अगर हम योगदान दे करके, सहयोग दे करके पढ़ाएंगे और कोई बच्चा अगर हमारी मेहनत से कामयाब होता है, कोई मास्टर टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर वकील इंजीनियर बनेगा, लेकिन जो कोई भी कामयाब होगा वो हमारे समाज के काम आएगा, हमारे देश के काम आएगा और हमारे जो है वतन को मजबूत बनाने में सहयोग करेगा। सबसे पहले हमें और आपको सलामी देनी होगी उस तिरंगे को जो हवा में लहरता हुआ हमें ये सबक देता है कि इस हिंदुस्तान की सीमा के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर जीने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो, सब आपस में मोहब्बत से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, इत्तेफाक से रहते हैं और एहतराम से रहते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो अंग्रेजों को नहीं भाती है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो दूसरे हमारे दुश्मनों को नहीं भाती है। जब हम और आप कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं तो हिंदुस्तान का दुश्मन अंदर से जलता है और इतना जलता है कि जल के राख हो जाता है। क्योंकि ये हिंदुस्तान हमने और आपने आजाद देखा है, लेकिन इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि आप आज भी लाल किले की दीवार पर देखेंगे तो 95,000 के करीब ऐसे नाम है जो जंग आजादी में शहीद हो चुके थे। किस लिए शहीद हुए थे? ताकि हम और आप आराम से जी सके। आज हमारे वीर जवान सीमा पर तैनात रह करके अपनी जान की
परवाह किए बगैर हमारी जान की परवाह करते हैं और हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। तो अजीजों दोस्तों, ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बेहतर दिन है, खूबसूरत दिन है। और ये वो दिन है कि जिस दिन का जश्न, जिस दिन की खुशी हम जितनी मनाए उतनी कम है, क्योंकि हम इसी दिन को 1947 के सन में आजाद हुए थे। और आजाद हिंदुस्तान के अंदर हम सब, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई बन के रहते हैं। और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान का बेहतर भविष्य है कि हम और आप सब एक बन के रहें, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं एक छोटी सी बात आखिर में आपको बताता चलूं कि जंग आजादी की लड़ाई में हमारे बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी के साथ अपनी जानों को कुर्बान किया। महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह ने, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान गफ्फार ने, सैकड़ों लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया, तब जाके हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जब बात आती है तो उन्होंने देश को मजबूत किया, और ऐसे मजबूत किया कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक थे, कई सारे ऑफर उनको आए कि आप हमारे देश में आ जाओ, हम आपको तमाम तरह की इज्जत देंगे। लेकिन डॉक्टर कलाम साहब ने कहा, नहीं, मेरा देश पहले है, मैं जो भी मिसाइल बनूंगा वो देश के दुश्मनों के सिरों में जाके लगेगी, मैं किसी दुश्मन देश का साथ नहीं दे सकता। डॉक्टर कलाम की जो है महत्वता ये थी कि उन्होंने हमारे देश को ऐसे ऐसे मजबूत हथियार दिए कि जिनके जरिए से हमने दुश्मन को आंख दिखाई कि दुश्मन जमीरोज हो गया। अजीज दोस्तों, मौलाना किफायतुल्लाह काफी को अंग्रेजों ने मुरादाबाद के चौक में फांसी पर लटकाया, और लटकाने से पहले मौलाना काफी ने कहा था कि मुझे फांसी पे चढ़ना मंजूर है, मगर मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता। तो ये वो हिंदुस्तान है जिनके लोगों ने एक बात अपने दिल के अंदर ठानी कि हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई बन के रहेंगे। और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस अजीज वतन रह जाएगा। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।